नमस्कार। आज की योग सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज का योगा प्रारंभ करते हैं। आज का योगा सेशन हम योगिक जॉगिंग से प्रारंभ करेंगे। अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा सा धीरे धीरे चलना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे उसके बाद फिर धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ कीजिए और अपने हाथ को पूरा ऊपर तक लेके जाइए और अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाने का प्रयत्न कीजिए। जिनसे जितना हो पाएगा उतना करेंगे। कमर पे हाथ रखिए और यूं कीजिए। जो जल्दी नहीं कर पाएंगे वो धीरे धीरे कीजिए। जो थोड़ा तेजी से कर पाएंगे मेरे साथ थोड़ा तेजी से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखते हुए आधा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पूरा बैठ पाएंगे पूरा बैठेंगे। जो पूरा नहीं बैठ पाएंगे आधा बैठते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर खोलिए। कमर पे हाथ रखते हुए लेफ्ट की तरफ झुकिए फिर राइट की तरफ झुकिए। और जो पूरा बैठ पाएंगे कोशिश करेंगे पूरा बैठने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट की तरफ मुड़िए। दोनों हाथ अपने घुटने पे और आगे की तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब अब आगे की तरफ झुके थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए। कमर पे हाथ रख के करते हैं इसी एक्सरसाइज को। 1 थोड़ा आगे झुकेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर खुले रखिए। दोनों हाथ खोलिए। दोनों हाथ आगे की तरफ फिर पूरा हाथ खोलेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे कटी चक्रासन।
हाथ खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ सामने मिलाइए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हाथ खोलिए, एक हाथ कमर पे रहेगा, एक हाथ कंधे पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद पैर खुले रखिए, दोनों हाथ खोलिए, त्रिकोण आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एंगल पोज, हाथ खोलिए, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और उसको मुड़ के देखेंगे। फिर खड़े हो जाइए सीधे, फिर दूसरे हाथ से, फिर वापस खड़े हो जाइए। आइए इसको करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इसी आसन को करेंगे झुक के, उसमें खड़े नहीं होंगे। देखिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए और दोनों हथेलियों से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद हम तो करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों पैर मिला लीजिए, थोड़ा सा गैप कर लीजिए 2 इंच का, और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखेंगे और माथा घुटने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद थोड़ा जंपिंग जैक करेंगे। जो लोग
मेरे साथ जंप करके कर पाएंगे, मेरे साथ जंप करके करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कमर पे हाथ लगाइए, थोड़ा कमर का रोटेट। चेंज। आइए थोड़ा सुस्त व्यायाम कर लेते हैं। हाथ का स्ट्रेच कीजिए, बंद कीजिए, पूरी तरह स्ट्रेच कीजिए, बंद। उसके बाद धीरे धीरे खोलिए, आधा खोलेंगे, फिर आधा बंद करेंगे, ताकत लगा के आधा खोलेंगे और आधा बंद करेंगे। उसके बाद मुट्ठियां बंद कीजिए और कलाई घुमाइए। चेंज। हाथों को खोलिए, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर। हथेलियां सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथों को खोलिए और सीधा खोलिए, फिर उसको मोड़िए पूरा ऐसे, फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए, वापस खोलिए, फिर मोड़ने का प्रयत्न कीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, फिर नीचे ले आइए, फिर ऊपर मोड़ते हुए रिलैक्स, फिर मोड़ते हुए ऊपर रिलैक्स। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। यहाँ पर दर्द होगा। इसके बाद आइए हम संचालन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों कोहनियों को लगाइए, उसके बाद कोहनी को पूरा ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। दोनों कोहनी को लगा के उठाना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। 1। जब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो कोहनी को ऊपर लगाना है, फिर नीचे की तरफ लेके आना है, फिर नीचे लाके खोलना है। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। आप जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी आसन कर रहे हैं, जो भी जो भी व्यायाम कर रहे हैं, कपालभाति साथ साथ करते रहिए। कपालभाति करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। दोनों हाथ उठाइए और एक दूसरे को पकड़ लीजिए और एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद खड़े खड़े दोनों कंधे को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार का आसन करेंगे। ठीक है, आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के अपने अगले हिस्से में आ जाइए और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेंगे। मैं शुरू में आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद तेजी से करेंगे। सबसे पहले प्रणाम आसन। लंबा गहरा सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, आनासन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखेंगे, लेफ्ट वाला पैर बीच में आएगा, दूसरा पैर राइट पैर पीछे की तरफ जाएगा। अश्व संचालन आसन। फिर ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस भरते हुए। पर्वतासन। उसके बाद साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन। अब इस बार राइट लेग आगे आएगा अश्व संचालन आसन में। अब ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, फिर प्रणाम आसन। प्रणाम आसन से स्टार्ट करेंगे और प्रणाम आसन से खत्म करेंगे। आप लंबे गहरे सांस लीजिए और इसको दोहराइए। आइए मेरे साथ कोशिश कीजिए मेरे साथ करने की, और जो मेरे साथ नहीं कर पाएंगे वो अपनी गति के हिसाब से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कर पा रहे हैं? कर पा रही है? धीरे धीरे कीजिए, जल्दी से नहीं हो पाता तो धीरे धीरे कीजिए। हाँ, गुड। 1 प्रणाम आसन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन आसन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग आसन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन आसन दूसरे पैर से, 10 पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, 11 12 प्रणाम आसन। एक बार और करते हैं, फिर उसके बाद लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12।
आइए एक बार और करेंगे। प्रणाम आसन, उसके बाद हस्तोत्तानासन, फिर पादहस्तासन, फिर अश्व संचालन आसन। लेफ्ट पैर आगे रहेगा और राइट लेग पीछे की तरफ रहेगा, फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन, भुजंग आसन, फिर पर्वतासन, अश्व संचालन आसन। राइट लेग आगे करेंगे, लेफ्ट लेग पीछे और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर पादहस्तासन, फिर हस्तोत्तानासन, प्रणाम। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा। आइए बैठ जाइए, बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बटरफ्लाई आसन। दोनों पैर एक दूसरे से लगाइए और पैर को पकड़ के दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा घुटना जमीन के निकट चला जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप घुटने को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाइए नीचे की तरफ। कोशिश कीजिए पूरा घुटना नीचे की तरफ लगने लग जाए। रिलैक्स। फिर एक बार और दबाएंगे। बॉडी को सीधी रखिए, कोशिश कीजिए कि आपका घुटना नीचे की तरफ लग जाए। रिलैक्स। एक बार और। जो पार्क बंद है, वो पार्क बंद है मेंटेनेंस के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। रिलैक्स। इसके बाद आइए पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेट के थोड़ा मकरासन करेंगे। मकर आसन के लिए दोनों हथेली को फिर ठुड्डी के नीचे लगाइए और अपने पैरों को ऊपर नीचे कीजिए। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद हम लोग
तलभासन करेंगे। तलभासन के लिए दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे लगा दीजिए और राइट लेग को रेज करेंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। राइट लेग को फिर से रेज करेंगे 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड को बाहर निकालिए और राइट लेग को रेज कीजिए और लेफ्ट हैंड को रेज कीजिए और राइट हैंड को कमर के ऊपर। 1 2 3 4 5। चेंज 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 1 2 3 4 5। एक बार और 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ को कमर के ऊपर रखिए और दोनों हाथ को पकड़ लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अपर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे और लोअर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन जिनसे हो पाएगा वो करेंगे, जिनसे नहीं हो पाएगा वो कोशिश कीजिए धीरे धीरे। अपनी बॉडी को एक्सर्ट नहीं करना है। नहीं हो पाएगा तो आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए, जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। दोनों पैरों को पकड़िए और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक बार और करेंगे 20 सेकेंड तक। चलिए अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को लिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी के नीचे लगाइए और भुजंगासन करेंगे। 1 2। जब आप ऊपर की तरफ जाएं तो सांस भरिए, जब आप नीचे की तरफ आए तो सांस छोड़िए और ऊपर की तरफ जाके आप आधा सेकेंड से 1 सेकेंड का होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे, उसके बाद भुजंग आसन का दूसरा प्रकार करेंगे। दूसरे प्रकार के लिए दोनों हथेलियों को कंधे के अगल बगल में रखिए और सेम वैसे कीजिए जैसे पहले किया था हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 10 में थक जाए तो रुक जाइए और फिर दोबारा से दोहराइए। 25 तक करना है इसको। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अगर जल्दी थक जाते हैं तो रुक रुक के कर लीजिए। 10-10 के 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, जितने भी आप कर पाए कीजिए। कोशिश कीजिए प्रतिदिन 100 बार भुजंग आसन कर पाए। किसी भी रूप में कम से कम 100 बार प्रतिदिन आप कर पाए। इसके बाद हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधे के अगल बगल में और ऊपर उठेंगे और पीछे मुड़ के दोनों एड़ियों को देखेंगे कंधे के बगल से। 25 बार करेंगे इसको भी। और जो पहले थक जाएंगे 10-10 बार करके 2 सेट में, 3 सेट में कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट के 5 सेकंड का रिलैक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आसन करेंगे। अर्धहल आसन करेंगे। सबसे पहले अर्धहल आसन के लिए दोनों पैर एक साथ लगाइए और दोनों पैर को रेज कीजिए 90 डिग्री पर और होल्ड कीजिए 1 सेकेंड। फिर वापस नीचे ले आइए। जमीन पे नहीं रखना है, फिर वापस ले आना है। आइए 25 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों हथेलियों को कमर के नीचे लगाइए और दोनों पैर को रेज कीजिए 30 डिग्री या 45 डिग्री पे और होल्ड कीजिए। कोशिश कीजिए 1 मिनट तक रेज करने की। अगर आप 1 मिनट तक नहीं रेज कर पा रहे, 15 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 सेकंड तक का प्रयास कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए और 1 मिनट तक लेके जाना है। आइए 30 सेकंड तक एक बार और करेंगे। दोनों पैर को रेस कीजिए 45 डिग्री पे और 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नौका आसन। नौका आसन के लिए अभी हमने सिर्फ पहले लेग को रेस किया था, इस बार क्या करेंगे, लेग को भी रेस करेंगे और अपर बॉडी को भी रेस करेंगे और अपनी बॉडी से एक नौका का शेप बनाएंगे, बोट शेप बनाएंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 सेकंड तक कीजिए और अभ्यास लंबा करने का प्रयत्न कीजिए। बढ़ाइए कोशिश करके 5-5 सेकंड करके बढ़ाइए और 1 मिनट तक लेके जाना है। इसके बाद दोनों दोनों पैर को पकड़ के यूं होल्ड करेंगे। कोशिश कीजिए 30 सेकंड तक इसको भी रोकने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। थोड़ी बॉडी की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी तभी रुक पाएंगे। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, हो जाएगा। कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। इसके बाद पीठ के बल लेट के हम लोग करेंगे पूर्ण हलासन। दोनों पैर को माथे के पीछे से ले जाके जमीन पे लगाना। फिर सर्वांगासन की स्थिति में आ जाइए। सर्वांगासन में अपनी कमर पे हाथ लगाइए और अपने हाथों से एक सपोर्ट दीजिए अपनी कमर को और अपनी बॉडी को लिफ्ट करके सीधा कर दीजिए। रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए
दोनों हाथ खोल लीजिए और हम लोग मर्कटासन करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए शवासन करेंगे, फिर प्राणायाम की तरफ चलेंगे। मर्कटासन के लिए दोनों दोनों पैर एक साथ लगाइए, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, पंजे के ऊपर पंजा रहेगा। दोनों पैर राइट साइड में चले जाएंगे और आप लेफ्ट की साइड मुड़ जाएंगे पूरी तरह से, और मुड़ के लेफ्ट साइड में देखते हुए कपालभाति की क्रिया करेंगे। 5-5 सेकेंड तक कीजिए, फिर चेंज कीजिए। चेंज। दोनों पैर लेफ्ट साइड में, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, और राइट की साइड में मुड़ जाएंगे और देखेंगे, कपालभाति की क्रिया करेंगे। चेंज। जिनको कमर दर्द रहता है उनके लिए इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा इससे। उनको ये अभ्यास लंबा करना है कपालभाति के साथ। चेंज। 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 अब इसके बाद दोनों पैर को खोलिए, कंधे के बराबर खोल लीजिए, थोड़ा सा कंधे से ज्यादा खोल लीजिए, और इस बार पंजे के ऊपर घुटना रहेगा। पैर दोनों राइट साइड में जाएंगे, पर पंजे के ऊपर घुटना रहेगा दूसरे पैर का, और लेफ्ट की साइड मुड़ के कपालभाति करेंगे। चेंज कीजिए। दोनों पैर लेफ्ट की साइड में आएंगे, आप राइट साइड में देखेंगे और कपालभाति करेंगे। चेंज। चेंज। इसके बाद हम लोग दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट, और राइट लेग को रेज करेंगे और लेफ्ट हैंड पे लाके रखेंगे, और राइट की साइड मुड़ के कपालभाति करेंगे। राइट लेग रेज किया, लेफ्ट हैंड पे लाके रखा, और राइट की साइड मुड़ के कपालभाति करेंगे। चेंज। अभी लेफ्ट लेग को रेज कीजिए और राइट हैंड पे ले जाके रखिए, और लेफ्ट साइड में मुड़ के कपालभाति कीजिए। चेंज। राइट लेग को रेज कीजिए, लेफ्ट हैंड पे रखिए, एक बार और लेफ्ट लेग को रेज कीजिए और राइट पे रखिए, तो कपालभाति कीजिए। रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए एक बार पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर उठाइए और अपनी चेस्ट पे ले जाके रखिए और कपालभाति कीजिए। जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। जो पूरी तरह से फंसे वो पूर्ण कर लीजिए। अपनी चिन को घुटने से लगाइए और कपालभाति कीजिए। अगर चिन नहीं लग रही तो नाक को लगा लीजिए, या नाक नहीं लग रही तो चिन को लगा लीजिए। कोशिश करनी है दोनों में से कुछ एक चीज अपने घुटने से लग जाए, और कपालभाति कीजिए।
कोशिश करनी है 1 मिनट तक कम से कम होल्ड करें, और धीरे धीरे प्रयास इतना बढ़ाना है कि इसमें आप 5 मिनट तक लगातार कर पाएं। अगर दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक पैर से करने की, और फिर धीरे धीरे प्रयास करते रहिए और दोनों पैर से करने का प्रयत्न कीजिए। एक पैर से ऐसे करके दूसरा पैर, रिलैक्स, बैठ जाइए। आइए अब हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद आज का सत्र पूर्ण करेंगे। हम अभी सारे प्राणायाम अपने 2-2 मिनट करेंगे, परंतु जैसा कि मैं प्रतिदिन बताता हूँ, प्राणायाम हमें लंबा करना है। यहाँ अगर समय कम मिल पा रहा है तो आप घर पे लंबा प्राणायाम कीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति क्रिया। 2 मिनट कपालभाति करेंगे। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेंगे। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो तेजी से करना चाहते हैं, वो थोड़ा तेजी से भी करें, परंतु आपको अपनी बॉडी की हमेशा सुननी है। ऐसा नहीं है कि आप जोश में आके बहुत तेजी से कर लें और फिर आप कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हमेशा प्राणायाम और अपने योग आसन अपनी शक्ति के अनुसार करें। अपनी बॉडी को सुनिए। अपनी बॉडी को आपकी बॉडी बताती है आपको कि आप किस लेवल तक करना है। आपको अपनी बॉडी की जरूर सुननी है और उसको पहले फॉलो करना है। अननेसेसरी अपने आप को एग्जर्ट नहीं करना है। आइए कपालभाति मध्यम गति या तीव्र गति से कीजिए। सामान्य गति से भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 3 सेकंड में 2 स्ट्रोक भी ले सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम है वो 3 सेकंड में 2 स्ट्रोक लीजिए। जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। आपको फोकस करना है, नाक से श्वास छोड़नी है। और श्वास लेने पर फोकस नहीं करना है। श्वास अपने आप ही आ जाएगी, बट आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पर फोकस करना है, वो भी नाक से। जो कुछ ज़्यादा बीमार हैं वो इसे जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्लो कीजिए। देखिए मुझे एक बार, मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ। 3 सेकंड में 2 स्ट्रोक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। मध्यम गति, सामान्य गति, तीव्र गति।
जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। बीपी वाले रोगी इसे सामान्य गति से करेंगे। आइए, मैं पहले सामान्य गति से करूंगा, फिर मध्यम गति से करूंगा, फिर तीव्र गति से करूंगा। सामान्य गति देख लीजिए। मध्यम गति। तीव्र गति। थक जाए तो 5 सेकंड का रेस्ट कीजिए, फिर इसे दोहराइए। हमें सारे प्राणायाम अपने 5-5 मिनट तक करने हैं। आइए फिर से करते हैं। अपने अभ्यास अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार ही करेंगे। अननेसेसरी अपने आप को एग्जर्ट नहीं करेंगे, जोश में आके बहुत तेज नहीं करेंगे। फिर से कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सारे प्राणायाम का राजा है। अगर बाकी कोई प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम सारे लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरिए। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए। 2.5 से 5 सेकंड में सांस भरिए। आपका लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से लबालोर हो जाए और उसके बाद श्वास छोड़ दीजिए। उसी तरह पूरा ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल जाए, आपका लंग्स पूरी तरह से फ्री हो जाए। कोशिश कीजिए मेरे साथ। लेफ्ट से सांस भरिए। राइट से छोड़ दीजिए। राइट से सांस भरिए। लेफ्ट से छोड़ दीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। 1-2 मिनट नहीं, 5-10 मिनट नहीं, आधा घंटा से स्टार्ट कीजिए। 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे बढ़ाइए। 1-1 घंटे का सेशन कीजिए। 1 घंटा एक बार में कीजिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा कीजिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर 1 घंटा कीजिए। रोग बड़े हैं तो योग बड़ा करना पड़ेगा, प्राणायाम बड़ा करना पड़ेगा। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे कीजिए।
गुरुदेव भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोगी रहेगी तो सबसे बड़ा धन यही है आपके लिए। आप कितना ही ऑफिस में काम कर लें, कितना ही आप और सब कामों में उलझा के रखें अपने आप को, परंतु अगर आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं है, आपकी काया निरोगी नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है आपके लिए। तो सबसे बड़ा धन हमारे लिए हमारी काया है, जिसको हमें निरोगी रखना है। निरोगी रखने के लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए योग, व्यायाम, प्राणायाम। आप 50% टाइम कम से कम प्राणायाम को दीजिए, 50% टाइम और आसन को दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए श्वास छोड़ दीजिए, पेट को अंदर की तरफ धंसा लीजिए और होल्ड कीजिए 30 सेकंड तक। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए आप अपना गला टाइट कीजिए और श्वास को अंदर की तरफ भर के होल्ड कीजिए 1 मिनट तक। अगर आप 1 मिनट तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए 20 सेकंड से स्टार्ट करने की, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। और अगर आपकी ध्वनि नहीं निकलती है ऊंचाई प्राणायाम के करते समय, आप अपने गले को टाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका निरंतर अभ्यास कीजिए। हर 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर से अभ्यास कीजिए, फिर 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे करने से ये अभ्यास आपका हो जाएगा और आप करने लग जाएंगे। आइए अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर से अभ्यास करेंगे।
फिर से करेंगे। एक बार और। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए एक उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियां आंख पे, और कान को बंद करते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे नाक से, भौरे की तरह गुंजन करते हुए। इसके बाद लंबे गहरे सांस लीजिए और उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आप लंबे गहरे सांस लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए अपने हथेलियों में, और उसे अपनी बॉडी में पूरी तरह से चैनलाइज कर दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। और उसके बाद थोड़ा हास्यासन करेंगे और फिर आज का सत्र पूर्ण करेंगे। क्लैप कीजिए। आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबेंगे थोड़ा तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।